जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। पेड़ की जो पेड़ है आंवले का, उसका पूजा की जाती है। पूजा में जल लेते हैं, मूली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतासा, आंवला और एक ब्लाउज की पीस और दक्षिणा चढ़ाते हैं। ब्लाउज की पीस हरे रंग की चढ़ाई जाती है और कच्चा दूध आंवले की पेड़ की जड़ में चढ़ाया जाता है। दिया जलाते हैं और धूप जलाकर 108 फेरी देते हैं। अगर आप सामर्थ्य नहीं है 108 फेरी देने के लिए तो आप कम से कम 9 फेरी तो जरूर दें या फिर 11 फेरी अवश्य दें। आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाते हैं और ब्राह्मणी को ब्लाउज की पीस दे देते हैं और ब्राह्मण को धोती दक्षिणा दे देते हैं या फिर एक तौलिया दे देते हैं। भोजन में आंवले का होना बहुत जरूरी है। जैसे आंवले की थोड़ी सी आप सब्जी बना ले वो दे सकते हैं। और वहीं पर ही पेड़ के नीचे जब आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमा दें, उसके बाद वहां पर आप खुद बैठ कर भोजन करें और जो चीज सब चढ़ाई है वो सब ब्राह्मण को दे दे। एक कोला लेते हैं जिसे पेठा कहा जाता है, कद्दू कहा जाता है। उसे लाल कपड़े में बांधकर उसमें कुछ सोना रखे या फिर सिक्का रख के उसके अंदर, कोले के अंदर रखकर, कद्दू के अंदर रखकर पंडित जी को दान दिया जाता है। देखिए, जब आंवला नवमी की पूजा करते हैं तो ओढ़ना ओढ़ के, नथ पहन के पूजा करती हैं। पहले की लेडीज तो इसी तरह ही किया करती थी। उससे क्या होता है, उससे पति की आयु बढ़ती है, शुभ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन जब आप पूजा करें तो पहले जो है आंवले के पेड़ के नीचे आप थोड़ा सा पानी डालें, फिर उनको तिलक करें, रोली से चावल चढ़ाएं, फिर मोली बांधें। जितनी भी मोली की गांठ आप बांधते हैं, घुमाते हैं, कहते हैं उतने ही पाप करते हैं और मनोकामना पूरी होती है। जैसे आपने एक फेरा लगाया तो आप कह सकते हैं, जैसे आपकी बिटिया की शादी नहीं हो रही है तो मेरी बिटिया की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अगर काम धंधा नहीं चल रहा है तो मेरा काम धंधा हो जाए। इस तरह से मनोकामना भी बोली जाती है। विष्णु भगवान का अत्यंत पावन महीना चल रहा है और आंवले की पूजा लक्ष्मी जी की बहुत ही जो है प्रिय है। आंवला का पौधा, विष्णु लक्ष्मी दोनों उसमें निवास करते हैं। विष्णु जी का अति प्यारा जो है ये दिन है मनोकामना पूरी करने का। आप इसमें दूध की धार आंवले की पेड़ की जड़ में जरूर डालें, कच्चे दूध की धार, और दिया चासे। जिनके यहाँ पेड़ नहीं है मैं उनके बारे में भी बताऊंगी कि आपके यहाँ पेड़ नहीं है तो आप कैसे पूजा कर सकते हैं। कच्चा आंवला आप वहां पर चढ़ाएं। कहते हैं अगर एक ब्राह्मण को जिमाते हैं ना आंवले के पेड़ के नीचे तो 100 ब्राह्मणों को जिमाने के बराबर है। आप एक जोड़ा जिमाएं, 2 जोड़ा जिमाएं, आपकी मर्जी हो उतनी आप जिमा सकते हैं। घर पे आप भोजन बना लें, भोजन बना करके आप जो है उसे वहाँ ले जाएं, पेड़ के नीचे ले जाएं जहाँ पर भी हैं। इस दिन लोग पिकनिक भी मनाते हैं। कैसे? खाना बना करके आप पेड़ के नीचे जा कर के बैठ के वहाँ खाएं। पेड़ ऐसा होना चाहिए जिसमें फल हो, आंवले का फल हो। बाग बगीचे होते हैं जहाँ पर पार्क वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप बैठ देखेंगे तो वहाँ मिल जाता है।
और आप अपना पल्लू को वहां पर फैलाकर बैठे। कहते हैं अगर उस पेड़ में से एक पत्ता भी नीचे गिर जाता है तो उतना हमें धन मिलता है। थोड़ी देर वहां बैठते हैं, इसीलिए पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं ताकि हमें जो है कुछ अनुमान लगा लेते हैं। पेड़ के नीचे हो सके वहां पर आपको कन्या मिल जाए तो आप कन्या को जिमा दें, अगर पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तो। कोई बालक वहां पे मिल जाए, कोई बच्चा मिल जाए तो वहां पर भोजन करा दें। घर से आप भोजन बना करके ले जाएं, जो भी आपकी मर्जी है, पूरी है, सब्जी है, रोटी है, हलवा है, खीर है, जो भी आपकी मर्जी आप ले जाएं और वहां पेड़ के नीचे बैठ के खाएं, पूजा करें। फेरी आप 108 दे सकते हैं तो 108 दे। भोजन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आप ले जाए, नाश्ता ले जाए बना करके, कुछ भी खा ले आप वहां पर। कहते हैं पेड़ के नीचे जरूर खाना चाहिए। पुण्य की प्राप्ति होती है, सुहाग की उम्र बढ़ती है, घर में आमदनी बढ़ती है आंवले की पूजा करने से। कद्दू देने के लिए कहा गया है, पका हुआ कद्दू लेना चाहिए और जो पुराना हो, ऐसा कद्दू, वो नया नया जो हरा सा होता है ना, वो नहीं देना चाहिए। पुराना कद्दू देने का शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो पेठे के अंदर जितने भी बीज होते हैं उसके उतने बरस तक हम स्वर्ग में रहते हैं। इतना हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है जब हम कद्दू का दान करते हैं। लाल कपड़ा में बांधकर कद्दू को, और उसके अंदर आप रुपया रख सकते हैं, कुछ सोना रख सकते हैं। इसे कहते हैं गुप्त दान। तो उस दिन गुप्त दान भी देते हैं। पंडित जी को जब आप जिमाएं तो वहां पर पंडित जी और ब्राह्मणी पंडितानी जी को उधर तिलक करें और उसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा नियम है पूजा करने का। अब आंवला नवमी की कथा भी मैं कह देती हूँ। कहते हैं कंवारी लड़की अगर आंवला नवमी के दिन पूजा करती है आंवले की पेड़ की, तो वहां पर उसे अच्छा वर मिलता है, विष्णु भगवान जैसा उसे वर मिलता है। अगर आपके आसपास कहीं पर पेड़ नहीं है और आप नहीं जा सकते हैं तो पेड़ की जो डंडी होती है उसे आप कहीं से मंगा लें, और मंगाने के बाद उसे आप घर में किसी गमले में ऐसे ही लगा लें और फिर उसकी पूजा करें। पूजा करके फेरी आप दे लें और घर में ये सारे काम कर सकते हैं जैसे मैंने पूजा बताई है। अगर रविवार की आंवला नवमी आ जाती है तो उस दिन पूजा नहीं करते हैं। पीपल की, तुलसा की, आंवले की, इनकी जो है रविवार को पूजा नहीं होती है, इनको छुआ नहीं जाता है। तो जब रविवार की पूजा होती है तो ऐसे कहते हैं कि एक दिन पहले ही उन्हें जो है पूजा कर लिया जाता है, लेकिन रविवार को वहां पर पूजा नहीं होती है। आप घर में भी मैंने बता दिया कि अगर आपके पास नहीं है बिल्कुल भी तो घर में आप डंडी ला करके उसकी तुड़वा करके कहीं एक दिन पहले मंगवा लें और फिर लगा दें। आंवला नवमी के दिन आंवला तोड़ना नहीं चाहिए, उनकी डंडी नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अगर हम तोड़ते हैं तो हमें बहुत बुरा पाप लगता है, उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले आप तुड़वा करके घर में ला करके रखें, उस दिन नहीं तुड़वाना चाहिए। इस बार सोमवार की आंवला नवमी है तो अति शुभ है क्योंकि रविवार को नहीं है। मैंने आपको सारी बातें बता दी पूजा की विधि। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और फिर बाद में भोजन जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आंवला का दान करेंगे तो हमारा तो सारा धन जो है खत्म ही हो जाएगा, इसलिए इनका दान करना बंद कर देना चाहिए। पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गई। और वहां आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने
इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीव लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले के वृक्ष फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बेटे बहू से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो, जाकर तुम्हारा दुख वहां पर दूर हो जाएगा। क्योंकि बेटे बहू एकदम गरीब हो चुके थे, उनकी धन की समाप्ति हो गई थी। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली, इन लोगों से काम तो कम कराइएगा और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली, मेरे पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया, हमने उन्हें दान नहीं करने दिया। और हमारे पास अब सारा धन खत्म हो गया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना, कहते सुनते को सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी को जो पढ़े सुने सुनाए हुंकारा भरे उनका भी सत रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला, आज मैं तो बिंदाई जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया और बिंदाई जी ने सोचा, इसने तो मेरे नाम से ही घर से घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएगा। फिर बिंदाई जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तू कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है? तब लड़का बोला, मैं बिंदाई जी से मिलने जा रहा हूं। तब वो बोले, मैं ही तो बिंदाई हूं, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार में ही मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो बिंदाई जी बोले, लड़का तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ, कितना धन लाया हूँ, बिंदाई जी से मांग कर लाया हूँ। हे बिंदाई जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को सारे परिवार को देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बिंदाई जी महाराज की जय। आज हमने कथा सुनी और हमने विधि जानी कैसे करती हैं, इसका उद्यापन भी करते हैं। उद्यापन में भी आपको कई साल अगर व्रत करते हो गए हैं तो आप इसी तरह उद्यापन करके और एक चांदी का वृक्ष मंगाते हैं आंवले का और उसे अपने दान दिया जाता है। या तो आप अपनी सास को दान दे दें, या फिर जिठानी को दान दे दें, या फिर ननद को दान दे दें, या फिर आप अपनी सगी को भी दान दे सकते हैं। जैसे जहाँ पर आपने बेटी ब्याही है उन्हें भी आप उनकी सास को या फिर उनकी ननद को भी आप दान दे सकते हैं।
ऐसा हमारे घरों में करते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो फिर पंडितानी को दान दे सकते हैं। ऐसा उद्यापन कहा गया है। ये काफी साल अगर आपको पूजा करते हो गए हैं तब ये उद्यापन ऐसे होता है। अगर आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाना है, तो आप एक परोसा निकाल सकते हैं, यानी कि थाली में जो आपने बनाया है वो आप परोसा निकाल करके कहीं पर भी आप मंदिर में वगैरह में भेज सकते हैं। ऐसा हमारा ग्रंथों में लिखा गया है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। कार्तिक के महीने में हम कुछ भी करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी, अक्षय नवमी के जब हम कुछ भी करते हैं वो अक्षय हो जाता है। जब इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, यानी कि सुनाएंगे, तो उसका भी आपको फल अक्षय हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूं तो मुझे भी पुण्य मिल रहा है, जब आप लोग सुनाएंगे तो आप लोगों को भी पुण्य मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे जो हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो 16वां हिस्सा पुण्य हमें अपने खाते में अपने आप मिल जाता है। भक्तों, हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं, जब हम आमना नवमी की कहानी हम सभी को सुनाएंगे तो हमें भी जो है अपनी जान पहचान वालों के पास, आप सभी के पास शेयर करें, क्योंकि अब ऐसा जमाना तो है नहीं कि हम कहीं पर जाकर किसी को सुना सकते हैं। आप शेयर करें और घर बैठे ही जो है पुण्य कमाएं, क्योंकि अक्षय नवमी के दिन अक्षय हो जाता है जब हम कुछ भी पूजा पाठ करते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। अगर कुछ और जानकारी आपको रह गई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछ लीजिएगा, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। मिलती हूँ फिर से नई वीडियो में। थैंक यू। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता संग।